नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में दोस्तों बात करेंगे कल की बाजार की सारी बातें बताएंगे, इंट्राडे स्टॉक्स और इंट्राडे परफॉर्मेंस भी बताएंगे। पहले थोड़ा सा चुनाव डिस्कस कर लेते हैं, क्या हालचाल है। देखिए, स्टॉक मार्केट को क्या पसंद है, बहुमत से सरकार बनेगी, स्टॉक मार्केट खुश हो जाएगी। और वही आपने आज गैप अप के रूप में भी देखा। गैप अप इसलिए नहीं हुआ था कि स्टॉक मार्केट जो है प्रिडिक्ट करके बैठी थी कि यहाँ पर कौन कौन चुनाव जीतेगा। गैप अप इसलिए हुआ था क्योंकि यूरोप की मार्केट जो है कमाल का ट्रेड करके गई थी। ठीक है, अब थोड़ा सा चीज़ों को हम डिकोड करते हैं। 271 सीट पा करके भाजपा सरकार बना रही है उत्तर प्रदेश में, भाजपा ही सरकार बना रही है उत्तराखंड में 47 सीट पाके, जो कि बहुमत के आंकड़े से ऊपर है। पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार बना रही है जो कि बहुमत के आंकड़े से ऊपर है। और ये चीज़ बाजार को काफ़ी पसंद आती है जब भी कोई सरकार बहुमत से बनती है, चाहे आप पंजाब देखिए, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड देखिए। गोवा में चीज़ें पीछे रह गई भाजपा के लिए, लेकिन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, ठीक है, अन्य जिनको आप कह सकते हो उनमें इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं और वहाँ पर सरकार आसानी से बन सकती है अगर इनको एक भी सीट मिल जाए एक्स्ट्रा, क्योंकि 20 है, आधे पे पहुंच चुके हैं, एक सीट इनको एक्स्ट्रा चाहिए। मणिपुर में जस्ट बीजेपी पास हुई है एक सीट से, हो सकता है इनको अन्य का समर्थन भी मिल जाए, बाकी यहाँ पर भी बहुमत है। तो स्टॉक मार्केट को जो चाहिए वो मिल चुका है। बहुमत वाली सरकार हर एक राज्य में, मतलब टूटा फूटी सरकार नहीं बनेगी, ये तो हमें पता चल चुका है। अब बात कर लेते हैं मार्केट की। मार्केट की बात करने से पहले आपके साथ मैं 2-3 बातें रखना चाहूँगा। सबसे बड़ी बात कि जब बाजार 15,750 पे खड़ी थी, मैंने आपसे बाइंग के लिए बोला। जब बाजार 16,584 के नीचे क्लोज हुई, मैंने आपसे सेलिंग के लिए बोला और ये आप अकॉर्डिंगली अरेंज कर सकते थे बिना किसी दिक्कत के। कल ओपनिंग के संकेत नेगेटिव हैं, मैं बात करूँगा उस पर। उससे भी पहले एक ज़रूरी बात आपसे कर लेता हूँ दोस्त। ये जो खबर है ना, इकोनॉमिक टाइम्स पे आप जाकर के पढ़ सकते हो। मैं बहुत स्ट्रिक्टली आप लोगों को अलर्ट कर रहा हूं। अगर आप किसी औने पौने स्टॉक में ट्रेड करते हो तो बहुत बड़ी अलर्ट मैं आपको दे रहा हूं। बहुत बड़ा पैसा ये लोग खपा रहे हैं इन्फ्लुएंसर्स के नाम पे। लोग आपके साथ दगाबाजी कर रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, ये जो 10, 20, 50 हज़ार लोग, आप मतलब क्या कहूँ, आपको घटिया स्टॉक्स थमाए जा रहे हैं। बहुत बड़ी वार्निंग मैं आपको दे रहा हूं, फंसोगे और बहुत बुरी तरीके से फंसोगे। TTML जैसा हाल होगा, किसी को बता नहीं पाओगे। इसलिए बच के रहो ऐसे हराम खोरों से। ऐसे हराम खोरों को ना तो मतलब मुंह पे इतने तमाचे मारने चाहिए। इतने हराम खोरी मतलब लाते कहाँ से ये लोग? पैसे पे मतलब कुछ भी बेच दोगे पैसे के नाम पे। मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कितने सारे स्टॉक्स की लिस्ट आती है। मैं यार नाम नहीं ले सकता यहाँ पर किसी कंपनी का, किसी स्टॉक का, लेकिन आपको सच बता रहा हूँ, स्मॉल कैप स्टॉक से, पेनी स्टॉक से बहुत बड़ी सावधानी मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि वो सब स्टॉक्स पंपिंग एंड डंपिंग वाले हैं। फंस जाओगे यार, फिर कोई नहीं बचाने आएगा, पैसा आप ही का जलेगा। विप्रो ये रहेगा कल के लिए इंट्राडे स्टॉक, और उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। अभी आगे बात करते हैं। विप्रो इंट्राडे स्टॉक रहेगा, सपोर्ट पे आकर के खड़ा है। एक ब्रेकआउट की संभावना हमको दिखाई दे रही थी, सपोर्ट पे खड़ा है। अगर इसके ऊपर गया तो बढ़िया ट्रेड मिलेगा। इधर साइड आपको यहाँ पर ट्रेड पकड़ना है। LIC हाउसिंग फाइनेंस बढ़िया ट्रेड पकड़ना है। 350 के नीचे सेल मिले बढ़िया, या 360 के आसपास। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बढ़िया ट्रेड है, सपोर्ट पे स्टॉक ये भी खड़ा है। 465 ये बढ़िया लेवल है इसके लिए, इसके ऊपर सही है। देखते हैं चीज़ें यहाँ पर, मतलब वही है कि नेगेटिव साइड ज़्यादा आसार बन रहे हैं, जिस हिसाब से ऑप्शन डेटा बन करके आया है। आगे बात कर लेते हैं भारतीय एयरटेल। ये रहेगा आपके लिए इंट्राडे स्टॉक। बहुत बढ़िया ट्रेड मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। 700 का लेवल भी है, चूकना मत इसमें। ACC ये भी स्टॉक काफ़ी कमाल का है। इसके अलावा इंडसइंड बैंक में आपकी नज़र होनी चाहिए। एक और स्टॉक है इंडिगो, आज इसने कमाल किया, कल भी कमाल करने के लिए रेडी है, सही लेवल पे अभी भी अवेलेबल है। आपको यहाँ पर भी ट्रेड ढूंढना चाहिए। ठीक, निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करेंगे। अभी थोड़ा सा इंट्राडे परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, जो कि आज की फिर से मज़ेदार रही है, लेकिन आसानी से नहीं आती ये सब बातें। ठीक, 2-3 बातें आपको यहाँ पर नोट करनी है। 16,800 के ऊपर ही अब पॉजिटिव साइड का ट्रेड लेना है। 16,584 के नीचे आपको क्या कहा गया था कि ये है सपोर्ट टूटेगा, फिर क्या होता है वो आपको खुद पता है, मैं बताऊँगा नहीं। सुबह 10:23 पे आपको ये मैसेज मिल चुका था और उसके बाद आपने अकॉर्डिंगली अरेंज किया हो तो बहुत अच्छी बात है। मैंने अपना क्या अरेंजमेंट किया था वो आपको बताया है इससे पहले वाली वीडियो में। अभी देखिए, आज की परफॉर्मेंस 1.43% पॉजिटिव है। इससे पहले वाले दिन की परफॉर्मेंस 2.71% पॉजिटिव थी। इसके पहले 2 दिन लगातार हमारे बुरे गए थे और यहाँ पर मैंने आपसे क्या कहा था कि परफॉर्मेंस हमारी तगड़ी आएगी। अभी बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस तो नहीं आई है, लेकिन उम्मीद यही है कि कल हमको परफॉर्मेंस बहुत अच्छी मिले। अगर नहीं मिलती है कोई बात नहीं, लेकिन मैंने कहा है कि 1-2 हफ्ते के अंदर आपको तगड़ी वाली परफॉर्मेंस मिलेगी। उसके लिए आपको मार्केट में पार्टिसिपेट करते रहना है। हम जो लॉसेस हुए थे उसको रिकवर कर चुके हैं, प्रॉफिट में भी आ चुके हैं। प्लस आपने देखा होगा कि 15,750 से 16,750 तक बाजार चुटकी बजा करके आई है। और यहाँ पर मैं आपको चीख के बोल रहा था खरीद लो। यहाँ पर चीख के तो नहीं, लेकिन आपको ये जरूर बोला हूँ सपोर्ट टूटे तो आपको क्या करना है। यहाँ पर मैंने आपको एक बात बोली कि डिप में अब खरीदारी करनी है, और ये सब चीज़ें बाजार अपने डेटा के हिसाब से ही अरेंज करती है। आपको भी उस पर फोकस करना है। नहीं फोकस करोगे तकलीफ आप ही को झेलनी है। बहुत प्रैक्टिस, बहुत बैक टेस्टिंग करनी पड़ती है यार। आपको मजाक लगता है बाई और सेल करके कोई प्रॉफिटेबल नहीं बन सकता। 99% लोगों को लॉस होता है ऐसे ही, क्योंकि उनको फालतू में मतलब ये बातें बता दी जाती हैं मीडिया की तरफ से कि 100 पे बाई करो, 110 पे बेच दो। कौन बेच पाता है? 99% लोग ऐसे ही फेल हो जाते हैं। उसके बाद भी लोग फेल होते हैं। ब्रोकरेज की तरह लोगों को बर्बाद कर देता है। फिर भी आपको बातें नहीं समझनी है। हवाई
हुल्लड़बाजी कर नियत करते रहो यार, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, बाहर चले जाओ। मैं फिर से कहता हूँ, मैं परेशान हूँ। निफ्टी ट्रेडर सेटअप में जितने लोगों का इंटरेस्ट होता है उनको अनएक्सेप्शनल गेन सही है मार्केट से। कैसे यार, कैसे होगा? मैं सच में परेशान हो जाता हूँ रिजेक्शन रेट से। मतलब 10 लोग संपर्क करेंगे, 10 के 10 ऐसी एक्सपेक्टेशन रखेंगे मार्केट से कि उन्हें पूरा किया ही नहीं जा सकता। रियल लाइफ में यार आप लोग बड़े होशियार बनते हो, स्टॉक मार्केट में आकर के पागल बन जाते हो। मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती कि आप पागल बन जाते हो या पागल आपको बना दिया जाता है। थोड़ा सा मतलब मैं सच में बहुत सीरियस हूँ इस मुद्दे पर। आप लोगों की एक्सपेक्टेशन मार्केट से बहुत इरेशनल लेवल पे हैं। दुख इसी बात का है, पैसा तो जलेगा जलेगा, ऊपर से आप अपना माइंडसेट एकदम बेकार करके जाओगे। बाजार के लिए दूसरों को भी गाली ही देने वाला माइंडसेट बना करके भेजोगे। स्टॉक मार्केट में जुआ लगता है, तुक्का लगता है, ये होता है, वो होता है। FIIs DIIs का डेटा थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। 2000 करोड़ की बिकवाली FIIs की, 1000 करोड़ की खरीदारी DIIs की। ठीक है, ये डेटा बुरा नहीं कहूँगा, एडजस्टमेंट था एक्सपायरी का। चीज़ें हमारे फेवर में ही हैं, अभी भी हम सही जगह पे खड़े हैं। 16,500 के ऊपर बाजार सही है। ओपनिंग थोड़ी सी गड़बड़ होने के आसार हैं। 100-125 पॉइंट अभी SGX निफ्टी नेगेटिव ट्रेड कर रही है। उसकी जो संभावना थी वो हमको पहले ही दिखाई दे गई थी। आई होप आपने लेवल पे फोकस किया हो और यहाँ पर अकॉर्डिंगली अरेंज किया हो। नहीं करोगे तो मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं बार बार आपको चीख के बता ही सकता हूँ। अभी निफ्टी के सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर बहुत ज़रूरी सपोर्ट आपके लिए जो नीचे बन करके आ रहा है 16,508 का, 16,508 ये रहेगा पहला सपोर्ट लेवल। 16,441 दूसरा सपोर्ट लेवल है। उसके बाद 16,368 ये तीसरा सपोर्ट लेवल है। ऊपर जाते हुए बाजार में 16,539 ये लेवल बहुत ज़रूरी है, इस पर ध्यान रखिएगा। अभी ये नया लेवल बन करके आया है। ठीक है, उसके बाद 16,609 एक मिनट 6,609 है। उसके बाद 79 ये 3 लेवल्स हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट। चलिए बैंक निफ्टी की बात करते हैं। यहाँ पर जो पहला रेजिस्टेंस बन के आ रहा है 34,768 का आ रहा है, 34,768 का आ रहा है। अगला रेजिस्टेंस बन के आ रहा है 35,109 का, इस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। और 35,450 ये तीसरा रेजिस्टेंस आएगा। नीचे जाते हुए बाजार में 34,110 ये है, 34,110, 33,870 और 33,610 ये 3 सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स रहेंगे बैंक निफ्टी के। चीज़ें हमारे फेवर में हैं। अभी ओपनिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है लेकिन उसको भी संभाला जा सकता है। ग्लोबल मार्केट्स अगर ठीक ठाक हो गई तो हम उतनी बुरी ओपनिंग नहीं करेंगे जो अभी सिंगापुर वाली बाजार सजेशन दे रही है। बाकी अगर चीज़ें हमारे फेवर में होती हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 16,500 पे आपकी नज़र होनी चाहिए। एक लेवल जो 16,540 के आसपास आपको बताया गया है वो अब बड़ा लेवल बन करके आ रहा है बाजार के लिए, ध्यान आपका उसी पे होना चाहिए। बाकी यार जो भी लोग सेटअप के लिए इंक्वायरी देते हो, मैं सच में आपसे माफ़ी चाहता हूँ। ग्राहक हमारा भगवान तो है लेकिन मैं आपको नहीं एक्सेप्ट कर सकता। रियलिटी इस चीज़ को समझिए। मुझे अपनी चीज़ आपको देने में कोई तकलीफ नहीं है, मुझे अपना सेटअप आपको देने में कोई तकलीफ नहीं। मैं तो पैसे लेकर के ही आपको दे रहा हूँ, मुझे तो पैसे मिलेंगे उसके। लेकिन आपको किस चीज़ पे फोकस रखना है यार। अगर आप उसका उपयोग ही नहीं कर पाओगे, सदुपयोग नहीं कर पाओगे, आप उसको लेकर के सर पीट लोगे अपना, तो ऊपर से गाली मुझे दोगे, गुडविल मेरी खराब होगी, प्लस आपका फ़ायदा नहीं हो पाएगा। मतलब फिर सेटअप बनाने का फ़ायदा क्या हुआ? कुछ नहीं, सेंसलेस चीज़ें हो जाएंगी। फालतू में आपके लिए लोग मेहनत करेंगे। आपको मैंने पहले ही बताया है कि ये पैसा किस काम में उपयोग होता है। आप थोड़ा सा प्लीज़ रेशनल थिंकिंग लाइए। स्टॉक मार्केट बहुत अच्छी जगह है लेकिन आप यहाँ पर अगर आनाकानी करने आए हो ना, डबल करने आए हो पैसा, बहुत जल्दी डबल करने आए हो, तो डबल तो नहीं होगा, मार्केट थप्पड़ मार के बाहर भेजेगी। पॉजिटिव थिंकिंग ऐसे नहीं होती है कि बहुत ज़्यादा पैसा कमा लूँगा। पॉजिटिव थिंकिंग ऐसी होती है कि अगर कोई कमा रहा है मैं भी कमा सकता हूँ, भले ही धीरे धीरे चलूँगा लेकिन आगे बढ़ूँगा। इस तरीके से सोचना चालू करो, बहुत सारी चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी। अगर कोई बात बुरी लगी हो तो माफ़ी चाहता हूँ। बाकी यार अगर बात बुरी नहीं लगेगी तो हिट नहीं होगी तो फिर कैसे आगे बढ़ोगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। जल्दी मिलेंगे ढेर सारी अच्छी वाली वीडियोज़ में। SGX निफ्टी से थोड़ा सा टच में रहिएगा क्योंकि वही हमको ओपनिंग के संकेत अभी तक तो दे ही रही है। बाकी लेवल्स पे आप फोकस करोगे, चीज़ें सही रहेंगी। अभी इतना ही, नमस्कार।